चलिए गाइस, हम अपना टेस्ट 2 का पैसेज 3 शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें है हमारे पास MCQ, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझें तो हम इसको भी बेटर ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 देखते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ द राइटर रेफर्स टू अ शेप मैचिंग टेस्ट। अब ये देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में शेप मैचिंग टेस्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट, और वो एग्जाम्पल क्यों दिया है इन्होंने, वो हमने पता लगाना है। अभी देखते हैं। अगर हम देखें सेकंड पैराग्राफ में शेप मैचिंग की बात यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखिए, व्हेन आस्क्ड टू मेक सिंपल perceptual decision such as matching a shape to its rotated image. For example, people often choose a definitively wrong answer if they see others doing the same. मतलब क्या है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए इसको मैचिंग शेप के, कि लोग वही आंसर गलत चूज कर लेते हैं अगर वो दूसरों से उसको कॉपी करेंगे। इफ़ दे सी अदर्स डूइंग द सेम, जैसे दूसरों ने किया हुआ है वो भी वैसे उसको आंसर को गलत कर देंगे। इट इज़ ईजी टू इमेजिन दैट दिस मेंटालिटी वुड हैव इवन मोर इम्पैक्ट ऑन अ फजी कॉन्सेप्ट। इस मेंटालिटी का फजी कंसेप्ट पे और प्रभाव पड़ेगा, लाइक आर्ट एप्रिसिएशन वेयर देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। आर्ट एप्रिसिएशन में कोई भी आंसर राइट और रॉन्ग नहीं होता। तो चलिए इसमें देखते हैं कि वो एक दूसरे कॉपी कर रहे हैं। ये बात हमने देखी है। मैचिंग शेप से ऊपर हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि बात मेन इस चीज़ की है। तो चलिए देखते हैं इसको मिला के। द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ आर्ट एप्रिसिएशन, क्या सब्जेक्टिव नेचर की बात की गई है यहाँ आर्ट एप्रिसिएशन के? सब्जेक्टिव नहीं। फजी कॉन्सेप्ट मेंटालिटी वुड हैव इवन मोर इम्पैक्ट ऑन फजी कॉन्सेप्ट लाइक आर्ट एप्रिसिएशन, लेकिन उसके नेचर नहीं बताए सब्जेक्टिव है या कैसे हैं। ठीक है, तो ये बात नहीं की गई, नेचर की बात नहीं है। आर्ट एप्रिसिएशन इसलिए दिया है ताकि आप इस पर टिक कर दें, और कोई इसका मेथड नहीं है, और सब्जेक्टिव नेचर की बात नहीं हुई है। ऐसे ही आपको पजल करेंगे ये। तो सेकंड डी देखिए, द रिलायंस ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। निर्भरता की बात हुई है मॉडर्न आर्ट की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स पे नहीं। आवर टेंडेंसी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। हाँ जी, ये बात तो की गई है। हमारी आदत है कि हम औरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जैसे इसमें बताया कि वो गलत डिसीजन से उन्होंने अपने भी आंसर गलत कर लिए जब औरों को देखा वही करते हुए। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड व्हेन प्रोसेसिंग विजुअल डाटा की बात ही नहीं हुई। तो ये सारे आपके क्रॉस रहेंगे और सी आपका आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एंजेलिना हाउले डॉलन्स फाइंडिंग इंडिकेट, जो उसने फाइंडिंग्स ढूंढी वो इंडिकेट कर रही है दैट पीपल, लोग क्या कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं इसकी बात कहाँ पर हुई है। अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ से एंजेलिना हाउले डॉलन की बात शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्डिंग टू दिस डिबेट बाय आस्किंग वॉलंटियर्स टू व्यू पेयर्स ऑफ पेंटिंग्स, either the creation of famous abstract artists or doodles of infants, chimps, elephants। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि बात क्या है। पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिकेट, उसके फाइंडिंग्स ने इंडिकेट किया पीपल, लोगों ने मोस्टली फेवर वर्क्स ऑफ आर्ट विच दे नो वेल, उस वर्क को फेवर किया जाता जिसको वो जानते थे पहले से ही, या होल्ड फिक्स्ड आइडिया, फिक्स्ड आइडिया रखे, एक जैसे आइडिया रखे सभी ने सेम। वट मेक्स अ गुड वर्क ऑफ आर्ट, की एक आर्ट को गुड कौन बनाता है। आर ऑफन मिसलेड बाय देयर इनिशियल एक्सपेक्टेशन, या फिर वो मिसलेड हुए, मतलब कि जैसे हम कह देते हैं मिसगाइड होना, मिसलेड हुए, भटके इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट से। या हैव द एबिलिटी, लोगों के पास एबिलिटी थी, हैव द एबिलिटी टू परसीव, समझना द इंटेंशन बिहाइंड वर्क्स ऑफ आर्ट, या लोगों के पास एबिलिटी है समझने की कि ये आर्ट क्यों बनाई गई है, इंटेंशन। अभी पढ़ लेते हैं इसको हम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है इसमें, लेकिन चलिए। देन दे हैड टू जज विच दे प्रेफर्ड। ओके, लोगों को प्रेफर कौन सा वो प्रेफर करेंगे।
A third of paintings were given no captions while many were labeled incorrectly. Volunteers लोगों की बात आ गई. Might think they were viewing a chimp's messy brush strokes when they were actually seeing an acclaimed masterpiece. Okay, in each set of trail, volunteers generally preferred the work of renowned artists, even when they believed it was by an animal or a child. तो लोगों ने जनरली प्रेफर किया रिनाउंड आर्टिस्ट के वर्क को, जब इवन व्हेन दे बिलीव्ड, उनको लगा इट वाज बाय एन एनिमल, या एक एनिमल या फिर एक चाइल्ड हो. इट सीम्स दैट द व्यूअर कैन सेंस द, अब देखिए, इट सीम्स लगा, व्यूअर कैन सेंस द आर्टिस्ट विजन इन पेंटिंग. जो देखने वाला है ना, वो सेंस समझ सकता है आर्टिस्ट के विजन की, कि उसकी दृष्टि क्या रही पेंटिंग के पीछे. इवन इफ दे कांट एक्सप्लेन वाई, वो वाई को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये समझ सकते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है पेंटिंग बनाने के पीछे. तो ये देखिए, तो ये कहीं हुई बात. मोस्टली फेवर वर्क्स ऑफ आर्ट विच दे नो वेल, नहीं, ऐसा नहीं बताया गया. होल्ड फिक्स द आइडिया अबाउट व्हाट मेक्स, एक जैसे आइडिया बताए हों कि आर्ट, गुड आर्ट कैसे बनती है, नहीं. मिसलेड हुए हों इनिशियल, शुरुआती एक्सपेक्टेशन में, नो. हैव द एबिलिटी टू परसीव, समझना इंटेंशन बिहाइंड वर्क्स ऑफ आर्ट्स. तो आपका आंसर रहेगा डी. 29 देखिए, रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज इन्वॉल्विंग रॉबर्ट पेपरेल्स पीसीज सजेस्ट दैट पीपल. अब ये स्टडी देखिए कहाँ है, इसका रिजल्ट बताना है. रिजल्ट ने क्या सजेस्ट किया कि लोग, अभी देखते हैं 29, ये पढ़ के देख लेते हैं एक बार 29 को सारा. Robert Pepperell, an artist-based university, works that are neither entirely abstract nor clearly representational. वो कह रहा है कि उसका वर्क ना तो पूरी तरह से neither entirely, ना तो abstract है nor representational है. In one study, Pepperell and his collaborators asked volunteers to decide how powerful they considered an artwork to be. लोगों से पूछा कि वो आर्टवर्क को कितना पावरफुल कंसीडर करेंगे. एंड वेदर दे सॉ एनीथिंग फैमिलियर इन द पीस. अब देखिए, द लॉन्गर दे टुक टू आंसर दीज क्वेश्चन, जितना उन्होंने ज़्यादा, द लॉन्गर दे टुक, जितना उन्होंने ज़्यादा समय लिया तो क्वेश्चन को आंसर करने में, द मोर हाईली दे रेटेड द पीस अंडर स्क्रूटनी. मतलब कि उन्होंने ज़्यादा रेट किया उसको, समीक्षा भी उतनी ही ज़्यादा की, जितना ज़्यादा समय लिया समीक्षा भी उतनी ज़्यादा की. एंड द ग्रेटर देयर न्यूरल एक्टिविटी, इट वुड सीम दैट द ब्रेन सीज दीज इमेजेस एज पजल्स एंड द हार्डर इट इज़ टू डेसिफर. पढ़ना हार्ड है, द मीनिंग, जितना उसका मीनिंग पढ़ना हार्ड हुआ, द मोर रिवार्डिंग इज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन. उसकी पहचान करने का नतीजा उतना ही बढ़िया हुआ. जितना शुरू में उनको पढ़ना मुश्किल लगा, बाद में उतना ही रिजल्ट अच्छा मिला. तो एक इसमें टाइम की बात आएगी. देखिए, अब लोगों ने कैन अप्रिशिएट अ पेंटिंग विदाउट फुली अंडरस्टैंड, बिना फुली अंडरस्टैंड किए अप्रिशिएट कर सकते हैं लोग, नहीं, ये बात नहीं हुई. फाइंड इट सेटिस्फाइंग टू वर्क आउट व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट्स. फाइंड इट सेटिस्फाइंग, उन्होंने इसको सेटिस्फाइंग पाया. टू वर्क आउट व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट, कि पेंटिंग वास्तव में बता क्या रही है, लोग इससे सेटिस्फाई रहे. वरी वाइडली इन द टाइम दे स्पेंड लुकिंग एट पेंटिंग. वरी अलग अलग, वाइडली बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से टाइम अलग अलग लिया उन्होंने. समझने की बात है, वहाँ टाइम की बात तो हुई थी, लेकिन हम इसको रॉन्ग को करेक्ट कर देंगे. क्यों? वरी अलग अलग, वाइडली बहुत ज़्यादा अलग अलग थे टाइम में. दे स्पेंड लुकिंग एट पेंटिंग, नो, ऐसी तो बात ही नहीं की कि किस पर्सन ने कितना टाइम लिया, नहीं, ये प्रॉपर ये नहीं बताया. ये कहा है कि उन्होंने जितना टाइम आंसर ढूंढने में लगाया, उतना ही उन्होंने उसकी समीक्षा बेटर की. ठीक है, तो टाइम नहीं बताया प्रॉपर कि एक पर्सन इतना टाइम लिया. वेरी वाइडली, नो. जनरली प्रेफर रिप्रेजेंटेशनल आर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नो, ये प्रेफर नहीं, वो तो नीदर और नोर कर दिया उन्होंने कि ना ये है ना ये है, इसकी तो बात ही नहीं हुई. तो इसका आपका आंसर रहेगा फाइंडिंग इट सेटिस्फाइंग टू वर्क आउट व्हाट अ पेंटिंग रिप्रेजेंट. आप मोस्टली स्टूडेंट ये लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका बी है. उन्होंने इसको सेटिस्फाइंग पाया क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगाया उतनी ज़्यादा समीक्षा की, और जैसे ही जितना हार्ड रहा पजल, उतना ही उनको बेटर अवार्ड मिला. तो
फाइंड इट सेटिस्फाइंग टू वर्क आउट व्हाट इज पेंटिंग रिप्रेजेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं 30। What do the experiments described in the 5th paragraph suggest about the paintings of Mondrian? 5th पैराग्राफ देखिए कि मोन्ड्रियन की जो पेंटिंग है वो क्या सजेस्ट कर रही है, अभी देख लेते हैं। ये रहा 1 2 3 4 इसमें हो गए और 5th ये रहा आपका। अब मोन्ड्रियन स्टडी देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही है। And what about artists such as Mondrian, whose paintings consist exclusively of horizontal and vertical lines encasing blocks of color? मतलब horizontals and verticals line भी है उसमें। Mondrian's works are deceptively simple है, but eye tracking studies confirm that they are meticulously composed। मतलब सावधानी पूर्वक उसको वहां पर जचाया गया है। And that simply rotating a piece radically changes the way view it। अगर उसका एक पीस भी चेंज कर दिया जाए तो वो हमारा देखने का नजरिया बदल देगा। With the origins, volunteers' eyes tended to stay longer on certain places in the image। मतलब एक जगह उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, but with the altered version, लेकिन जब उसको बदल के देखा, they would flit across a piece more rapidly। As a result, the volunteers considered the altered versions less pleasurable। मतलब जब उसको बदला गया, alter चेंज करके दिखाया गया, उसको उन्होंने कम pleasurable समझा, कम खुशी मिली। when they later rated the work, जब उन्होंने बाद में उसको रेट किया, मतलब अपनी रेटिंग दी। तो what do the experiment describe? एक्सपेरिमेंट ने क्या डिस्क्राइब किया? they are more carefully put together than they appear। मतलब कि उनको जो उसमें उसके पजल लगाए हुए हैं ना, कलर वगैरह हैं जो भी, दे आर मोर केयरफुली पुट टुगेदर देन दे अपीयर। उस पेंटिंग में जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के ब्लॉक्स लगाए गए हैं उसको पूरी सावधानी से लगाया गया है। इतना दिख नहीं रहा जितना वो सावधानी से लगाया गया है, क्योंकि जब वो दूसरे व्यू से उसको देखते हैं तो वो बदल जाती है, मतलब उसकी विजुअलिटी बदल जाती है पिक्चर की। दे कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वे। नो, दे चैलेंज अवर assumption अबाउट शेप एंड कलर। उसके शेप और कलर के बारे में हमें चैलेंज किया नहीं। दे आर ईजियर टू अप्रिशिएट देन मैनी अदर एब्स्ट्रैक्ट वर्क। क्या उन्होंने आसानी से उसको अप्रिशिएट कर दिया और एब्स्ट्रैक्ट वर्क के मुकाबले? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें देखिए थोड़ा टफ लग सकता है। दे आर मोर केयरफुली पुट टुगेदर देन दे अपीयर। ये देखिए उनको लगता नहीं है कि इतना ध्यान से उनको लगाया गया होगा। देखिए पेंटिंग्स कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इनकेसिंग ब्लॉक्स ऑफ कलर। और आगे देखिए डिसेप्टिवली सिंपल है बट आई ट्रैकिंग है। स्टडीज कंफर्म दैट दे आर मेटिकुलसली कंपोज्ड, मतलब सावधानी से उसको वहां पर जड़ा गया है। एंड दैट सिंपली रोटेटिंग अ पीस रेडिकली चेंजेस द वे वी व्यू इट। और जैसे उसका पीस बदलता है तो हमारा देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ए। हाँ जी गाइस, अब हमारे रखते हैं इसमें 31 से लेके और 40 तक के क्वेश्चंस। तो इसमें है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स हैं नीचे दिए हुए। इनमें से हमने मतलब कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर आंसर आपका यहाँ नहीं दिया होगा, इसका सिनोनिम्स या इससे कोई रिलेटिंग वर्ड आपको मिलेगा, वो अब हमने देखना है। ठीक है जी, चलिए 31 देखते हैं। डिसिप्लिन ऑफ न्यूरोएस्थेटिक्स एम्स टू ब्रिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। अब ये देखिए ये बात कहाँ है, डिसिप्लिन न्यूरोएस्थेटिक्स, ये हमारे सबसे फर्स्ट पे ही आपको मिलेगी जहाँ से हमारे पैसेज की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं एन एमर्जिंग डिसिप्लिन कॉल्ड न्यूरोएस्थेटिक इज सीकिंग टू ब्रिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी टू द स्टडी ऑफ आर्ट। ठीक है, ये हमें मिल गया, मतलब कि इतने कितने के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ब्रेन फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट। ओके, इम्पैक्ट की बात है विच impressionist paintings
हैव ऑन आवर डैश। अब पेंटिंग्स के इम्पैक्ट की बात है, ये पेंटिंग्स हैं भाई, इसका प्रभाव हमारे किस चीज पर पड़ता है ये हमें देखना है। यहां से देखिए, ये मिल गया आपका वो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग सीम्स टू बी स्टिमुलेट द ब्रेन्स एमिग्लैडा। एमिग्लैडा मतलब क्या है, ये ब्रेन के अंदर का कोई भाग है। फॉर इंस्टेंस, सिंस द एमिग्लैडा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर फीलिंग्स। ये हमारी फीलिंग्स में एक बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है। दैट फाइंडिंग माइट एक्सप्लेन व्हाई मैनी पीपल फाइंड दिस पीसेस सो मूविंग। तो उनको वो पेंटिंग के अंदर कुछ पीसेस थे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा मूविंग लग रहे थे, वो उस पार्ट की वजह से थे, ब्रेन के इस। लेकिन वो ब्रेन के हमारे मतलब किस चीज़ पर प्रभाव डालता है, फीलिंग्स पे, फीलिंग्स पर, इन आवर फीलिंग्स। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है पेंटिंग्स हैव ऑन आवर डैश। इम्पैक्ट हमारे किस चीज पे है, वहां फीलिंग है, यहाँ फीलिंग से रिलेटेड कोई वर्ड देख लीजिए। इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, इमोशंस। इमोशन ही मिलेगा भाई, मूवमेंट, स्किल, लेआउट, कंसर्न, इमेजेस, इमोशंस। तो आपका आंसर रहेगा सी, फीलिंग्स या इमोशंस। नेक्स्ट देखिए, अलेक्स फोर्थिस्ट, ये बंदे का नाम देखना है, कहाँ है। ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल बिलीव्स मैनी आर्टिस्ट गिव देयर वर्क्स द प्रिसाइज डिग्री ऑफ। मैनी आर्टिस्ट हैं वो अपने वर्क्स को देते हैं बिल्कुल स्टीक डिग्री ऑफ। किस चीज की स्टीक डिग्री, विच मोस्ट अपील्स टू द व्यूअर्स ब्रेन, जो उनके व्यूअर्स के ब्रेन को अपील करता है। तो देखते हैं किस चीज की वो डिग्री है, प्रिसाइज डिग्री ऑफ डैश। इसके लिए हमें अगले पेज पे आना होगा। ये देखिए, अलेक्स फोर्स्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल मिल गया, द विजुअल इंटीग्रेसी ऑफ डिफरेंट पीसीज ऑफ आर्ट, ठीक है। एंड हर रिजल्ट सजेस्ट दैट मैनी आर्टिस्ट यूज अ की लेवल ऑफ डिटेल टू प्लीज द ब्रेन। वो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं जिससे उनको दिमाग को शांति मिले, खुशी मिले। टू लिटल एंड द वर्क इज बोरिंग बट टू मच रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ प्रैक्चुअल ओवरलोड अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस। मतलब बात की है, देखो, टू लिटिल वर्क है वो बोर हो जाएगा, टू मच रिजल्ट है तो वो प्रैक्चुअल ओवरलोड हो जाएगा। तो हमने देखना है मिला के क्या कुछ पता चल रहा है। कहीं मूवमेंट की बात नहीं है, कंसर्न नहीं है, स्किल, इमेजेस नहीं है, लेआउट नहीं है, इंटरप्रेशन की बात नहीं, इमोशंस हमारा हो चुका है। कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटी आपका आंसर रहेगा। उन्होंने बताया तो है, टू लिटिल वर्क, टू लिटिल एंड द वर्क इज बोरिंग हो जाएगा, टू मच रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ ओवरलोड हो जाएगा। तो वो क्या है, कंप्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा बी। आगे देखिए, शी ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट प्लीजिंग वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफन कंटेन। उस वर्क ऑफ आर्ट में क्या चीज शामिल होती है, सर्टेन रिपीटेड, जो रिपीट में आती है, डैश विच अकर फ्रिक्वेंटली इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड में आमतौर पे देखने को मिल जाती है। वो रिपीटेड क्या चीज है, ये हमें देखना है। रिपीटेड मोटिव्स, मोटिव्स तो वहां है ही नहीं हमारा, कुछ भी सिनोनिम नहीं है। रिकरिंग इन डिफरेंट स्केल्स, देखते हैं। फ्रैक्चुअल आर कॉमन थ्रू आउट नेचर, नेचुरल, नेचर की बात हो गई। फ्रैक्चुअल वो है जो वो कॉमन, नेचर में कॉमन है। तो फ्रैक्चुअल है क्या, फॉर एग्जाम्पल इन शेप्स ऑफ माउंटेन पीक्स, मतलब एक शेप्स, शेप की बात होगी, माउंटेन पीक्स मतलब फोटोज आ रही है। फिर तो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, अब ये आ गई, ये भी क्या है, एक इमेज है। इट इज पॉसिबल दैट आवर विजुअल सिस्टम विच इन्वॉल्व इन ग्रेट आउटडोर फाइंड इजियर प्रोसेस सच पैटर्न। तो मतलब दो इमेजेस की बात हुई है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे देख लीजिए, तो रिपीटेड क्या आएंगी, इमेजेस विच अकर फ्रिक्वेंटली नेचुरल वर्ल्ड में, इन्होंने बता दिया नेचर में वो ज्यादातर है फैक्चुअल, तो वो क्या है, इमेजेस। तो आप लगा दीजिए एच। आगे हैं भाई हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। हाँ जी, अब हमारे पास है यस, नो एंड नॉट गिवन। चलिए शुरू करते हैं।
34 देख लीजिए, इस पर्सन का नाम कहाँ है, फॉसिस्ट फाइंडिंग्स। कॉन्ट्राडिक्ट होता है अपोजिट या विरोध करना। जो उसकी फाइंडिंग्स हैं भाई इस पर्सन की, वो विरोध कर रही हैं प्रीवियस बिलीफ्स ऑन फंक्शन ऑन फ्रैक्टल्स इन आर्ट। अब फ्रैक्टल्स देखिए कहाँ है, इन्वर्टेड कोमा में है तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखना ये है, जो ये पर्सन है, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं भाई, जो इसने खोज की हैं, वो उल्ट हैं या विरोध कर रही हैं प्रीवियस बिलीफ्स का। फ्रैक्टल्स के जो के ऊपर जो पहले वाले साइंटिस्ट ने धारणाएं दी हुई हैं, उसका ये विरोधी है या नहीं, बस ये बात देखिए। मिल गया आपको फ्रैक्चर। अब देखते हैं हम आगे अपना, तो कहां से स्टार्ट करें पढ़ना। What is more appealing piece is both abstract and representational, show signs of fractals, repeated motifs recurring in different scales। ठीक है, fractals are common throughout nature in shapes of mountain, branches of tree, possible in our visual system which involved in great outdoors, finding it easier process such pattern। तो आपको कहीं ये बताया है भाई इसमें कि इसने फ्रैक्टल के बारे में जो किसी और के अपोजिट कोई बात कही है, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनके अपोजिट कुछ कहा हो, नहीं, पिछले वाले तो कोई बात ही नहीं हुई। तो बात ही नहीं हुई तो क्या रहेगा, नॉट गिवन रहेगा। तो इसका आप कीजिए नॉट गिवन। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्टेन आइडियाज रिगार्डिंग द लिंक बिटवीन, अब ये भी इन्वर्टेड कोमा में है, इजीली रहेगा ढूंढने में, और नीचे मिलेंगे सारे आंसर। सर्टेन आइडियाज रिगार्डिंग द लिंक बिटवीन मिरर न्यूरॉन्स एंड आर्ट एप्रिसिएशन रिक्वायर फर्दर वेरिफिकेशन। अब ये कह रहे हैं कि जो लिंक है ना मिरर न्यूरॉन्स का और आर्ट एप्रिसिएशन का, इसको जरूरत है आगे वेरिफिकेशन करने की। इनको लिंक को आगे वेरिफिकेशन करना चाहिए आर्ट एप्रिसिएशन वाले को। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको दिख जाएगा मिरर न्यूरॉन्स। तो अगर देखें कि ये देखिए, बिकॉज द ब्रेन रिकंस्ट्रक्ट द एनर्जेटिक एक्शंस द आर्टिस्ट यूज्ड एज हिज पेंटिंग। आर्टिस्ट की बात हो गई। दिस मे बी डाउन टू आवर ब्रेन्स मिरर न्यूरॉन्स, ठीक है, विच आर नोन टू मिमिक अदर्स एक्शन। द हाइपोथेसिस विल नीड टू बी थ्रूली टेस्टेड। जो हाइपोथेसिस है ना भाई इसके बारे में, इनके लिंक के बारे में, जो आर्टिस्ट हैं वो पेंट में लगाते हैं, ठीक है, मतलब पेंट से रिलेटेड बात हो गई, आर्ट से रिलेटेड बात चल रही है, तो द हाइपोथेसिस विल नीड टू थ्रूली टेस्टेड, उसको टेस्ट किए जाने की जरूरत है। यहाँ क्या कहा गया है, फर्दर वेरिफिकेशन चाहिए। तो ठीक है भाई, ये आपका रहेगा ट्रू। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 36th, people's taste in paintings depends entirely on the current artistic trend of period। हिंदी बना के देखो, लोगों का टेस्ट है जो पेंटिंग में, लोगों को पेंटिंग पसंद आती है, जिन लोगों को पेंटिंग पसंद आती है वो सारा डिपेंड करता है करंट आर्टिस्टिक ट्रेंड, जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही लोगों को वही पेंटिंग पसंद आती है जो आज के ट्रेंड में है। अब ये देख लेते हैं, यहां देखिए फैशन की बात है। वाइल द फैशंस ऑफ द टाइम माइट शेप व्हाट इज करंटली पॉपुलर, कि फैशन है वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है जो करंटली पॉपुलर है। वर्क्स दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू आवर विजुअल सिस्टम। अब देखिए, वर्क्स दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू आवर विजुअल सिस्टम मे बी द मोस्ट लाइकली, जो हमारे विजुअल सिस्टम में ज्यादा रहता है, हमें ज्यादा पसंद आता है, वो क्या चीज है, मोस्ट लाइकली टू लिंगर वंस। लिंगर क्या होता है, देर तक ठहरना। वंस वो देर तक ठहर जाता है। द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस जनरेशन हैव बीन फॉरगॉटन, वो ट्रेंड जो प्रीवियस जनरेशन भूल चुकी है
वो हमारे माइंड में, हमारी विजुअलिटी में देर तक ठहरा रहता है, जो कि बेस्ट होता है वर्क। तो प्रीवियस तो भूल गए, लेकिन आजकल वालों के माइंड में वो ट्रेंड आज भी है। लिंगर मतलब बने रहना, लटके रहना, देर तक ठहरे रहना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अब ये कह रहे हैं कि एंटायरली आज के ट्रेंड पे है डिपेंड, नहीं, तो इसका आंसर रहेगा नो। और सॉरी मेरी ये गलती हो गई, यहाँ हमने ट्रू नहीं लिखना भाई, यस नो वाले हैं तो यस आएगा। ट्रू फॉल्स में कभी भी यस नो नहीं लिखना, यस नो वाले में कभी ट्रू फॉल्स नहीं लिखना। 37 देखते हैं। साइंटिस्ट शुड सीक होता है मांगना या ढूंढना, टू डिफाइन द प्रिसाइज रूल्स विच गवर्न पीपल्स रिएक्शन टू वर्क ऑफ आर्ट। अब इसमें मुझे भी थोड़ा सा भाई डाउट है इस क्वेश्चन में। साइंटिस्ट शुड सीक टू डिफाइन द प्रिसाइज रूल्स प्रिसाइज रूल्स विच गवर्न पीपल्स रिएक्शन टू वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि साइंटिस्ट को वो ढूंढना चाहिए प्रिसाइज रूल, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्न पीपल्स रिएक्शन, जो उस पर रिएक्शन करते हैं, उसके लिए उसका प्रिसाइज रूल ढूंढना चाहिए साइंटिस्ट को। तो अभी देख लेते हैं 37। इट इज still early days of field of neuroaesthetic. These studies are probably only a taste of what is to come. It would however be foolish, ये foolish रहेगा, to be reduce art appreciation to a set of scientific laws, यानी कि ये पूरी तरह से एक पागलपन होगा अगर हम आर्ट एप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देते हैं लॉ के अंदर। यहाँ है साइंटिस्ट शुड सीक टू डिफाइन द प्रीशियस रूल्स विच गवर्न पीपल रिएक्शन टू वर्क ऑफ आर्ट। चलो ठीक है, यानी कि उसको जो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना डिफाइन करने के लिए प्रिसाइज रूल, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ है टू सीक, उसको सीक करना चाहिए, और इन्होंने दिया हुआ इसका आंसर नो। ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन है अभी थोड़ी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 38 पे। Art appreciation should always involve taking into consideration the cultural context in which an artist worked। अब देखिए, आर्ट एप्रिसिएशन में हमेशा इन्वॉल्व होने चाहिए टेकिंग शुड ऑलवेज इन्वॉल्व टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। क्या चीज लेनी चाहिए आर्ट में? कल्चरल कंटेक्स्ट, जिसमें आर्टिस्ट वर्क, जिसमें वो काम करता था, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए। अभी देखिए, वी शुडंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आ गया, उसके स्टाइल की अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देयर प्लेस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में प्लेस होगा तो कल्चरल, एंड द आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट ऑफ देयर टाइम, और उनका टाइम होता है जो उनका पीरियड रहता है। तो क्या है, देयर प्लेस इन हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, आर्ट एप्रिसिएशन शुड ऑलवेज इन्वॉल्व टेकिंग कंसिडरेशन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच एन आर्टिस्ट वर्क। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब उसकी हिस्ट्री, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा यस। 39 देख लीजिए। इट इज ईजियर टू फाइंड मीनिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस देन दैट ऑफ आर्ट। अब देखिए, ये आसान है मीनिंग ढूंढना, साइंस में मीनिंग ढूंढना आसान है आर्ट के मुकाबले। अब देखते हैं, ये बात हुई है कि किस में मीनिंग ढूंढना आसान है। यहां से देखते हैं, आर्ट abstract art offer both a challenge and आर्ट की बात होगी the freedom to play with different interpretations. In some ways it is not so different to science where we are constantly looking for system and decoding meaning so that we can view and appreciate the world in a new way. वो तो बात ठीक है, लेकिन इनके कंपैरिजन की बात नहीं हुई कि कौन से में इजी रहेगा, कौन से में डिफिकल्ट रहेगा। अब ये देखिए, आपके पास मिल गया, आपको आर्ट भी मिल गया है,
ठीक है, और आपके पास साइंस भी है, लेकिन ये नहीं पता कि किसमें इसका मीनिंग ढूंढना आसान है या डिफिकल्ट, तो इसलिए इसका रहेगा आपका नॉट गिवन। अब देखिए इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट सबटाइटल आपने बताना है। व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट सबटाइटल फॉर द आर्टिकल, तो आपने पढ़ा है सारा, ठीक है, पैसे उसमें देखते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। सम साइंटिफिक इंसाइट्स इनटू हाउ द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ, इसके बारे में ज्यादा बात हुई है। सम साइंटिफिक, सब देखिए बात सभी के बारे में हुई है, लेकिन उन्होंने पूछा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा। सम साइंटिफिक इंसाइट, साइंटिफिक ने इंसाइट किया है, साइंस के बारे में बताया गया है इसमें कि वो ब्रेन के बारे में कैसे कह रहे हैं कि वो आर्ट को कैसे देखते हैं। तो साइंस के बारे में तो बात हुई है अभी सारों में, देखो शुरू से लेके एंड तक अगर आप देखेंगे ये हो गए, देखो डोलन, हाउले, रॉबर्ट प्रोपेल, ठीक है। इसमें यहाँ आगे जाकर अगर हम देखें मॉन्ड्रियन, अलेक्स फोर्स्ट, ठीक है। तो मतलब कि सारी मोस्ट ऑफ द जगह साइंटिस्ट से रिलेटेड बात की है कि लोग साइंस को कैसे पहचानते हैं, उनका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये आपका आंसर रहेगा, तो जो मोस्ट सबसे मोस्ट रहेगा, क्योंकि सभी में वही बात हुई है। तो अगर आप इनको पढ़ के देखेंगे तो वो उससे नीचे ही रहेंगे, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ए। ओके, थैंक यू गाइस।